नाज़रीन सलाम अलैकुम। पेश खिदमत है इंतज़ार टीवी का प्रोग्राम आदत और इबादत। आपने देखा होगा कि एक इंसान है जो 5 वक्त नमाजी है, रोज़े रखता है, हज व ज़ियारत, तमाम वो काम जिनको हम इबादत समझते हैं और जो इबादत हैं वो तमाम काम अंजाम देता है। लेकिन जब मामलात में हम उसको देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है दूर दूर तक इसका ताल्लुक़ न इस्लाम से है न मुसलमान से। तो ऐसा क्यों है? जबकि नमाज के बारे में ये मिलता है अस्सलातु तन्हा अनिल फ़हशा वल मुनकर। नमाज जो है फ़हाशी से और बुराइयों से रोकती है। एक इंसान नमाज भी पढ़ रहा है और फ़हाशी भी कर रहा है और बुराइयां भी कर रहा है, कैसे मुमकिन है? तो जब आप गौर करेंगे कि नमाज है क्या, जब इंसान नमाज के लिए खुदा की बारगाह में खड़ा होता है और वो इंसान इस बात को समझ ले कि इस वक्त मैं खुदा के सामने खड़ा हूँ और मैं क्या करके आया हूँ या इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, तो जो इंसान खुदा के सामने 5 वक्त खड़ा होगा वो अपने आज़ा व जवारे, अपनी गुफ्तार, अपनी रफ्तार, अपने हर उस अमल को ज़हन में रखेगा कि जो वो करता है। क्योंकि वो नमाज में खुदा से ये कहता है मालिक यौमिद्दीन, एक रोज़ ऐसा है कि जो क़यामत का दिन है और उसका मालिक सिर्फ़ तू है, यानी वो हिसाब का दिन है और ये दुनिया अमल का दिन है। तो जब वो नमाज में 5 वक्त इस बात को तकरार करता है और अगर उसके कान इस बात को सुनते हैं और वो इस बात को समझ चुका है कि जो भी कर रहा है उसका हिसाब किताब है, तो अब उसके काम और उसके तमाम आमाल कंट्रोल हो जाएंगे। ये उस सूरत में है कि जब वो मारिफत रखता हो अल्लाह की और वो ये समझ रहा हो कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, यानी नमाज पढ़ रहा हूँ, तो वो अपने आमाल को कंट्रोल करने लगेगा, अपनी ज़बान पर काबू रखेगा, अपनी नज़रों पर काबू रखेगा। लेकिन जिस इंसान को इस बात का इल्म ना हो बल्कि वो नमाज आदत की बुनियाद पर पढ़ रहा हो कि अज़ान हो गई, मस्जिद में चलते हैं, 4 लोगों से मुलाकात होगी, लोग हमको नमाजी समझेंगे, हमको लोग अच्छी नज़र से देखेंगे, कल तक हमारा मुआशरे में कोई वक़ार, कोई मेयार न था, हम लाउबाली थे, आज हम जब मस्जिद में जाते हैं तो हर आदमी बढ़कर मुसाफ़िया करता है, लोगों की नज़रें, लोगों की बातें हमारे बारे में कल जो थी आज और हैं, कल और आज में फ़र्क हो गया। अब ये जो इबादत कर रहा है ये जब तक मस्जिद में रहता है कुछ और होता है, जब बाहर निकलता है तो कुछ और हो जाता है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि ये जो नमाज़ पढ़ रहा है ये आदत की बुनियाद पर पढ़ रहा है, इबादत की बुनियाद पर नहीं पढ़ रहा। क्यों? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है कि रात की नींद कम हो जाती है, कोई बात करने वाला नहीं रहता, लोग ऐसे हालात में मस्जिद आबाद करते हैं। और जब इन हालात में कि जब दुनिया से मायूसी हो जाए और एक गोशा नशीनी हो जाए, वहाँ पर आप इबादत करने आए हैं, तो यकीन कर लीजिए आप इबादत के शौक़ में नहीं आए हैं, बल्कि आप अपने वक्त को गुजारने के लिए कोई ऐसी जगह तलाश कर रहे हैं जहाँ 4 लोग आपसे मिलकर आपके मिजाज के हों और आप जैसी बातें करें। लिहाजा आप उनके रंग में ढलना चाहते हैं, उनका रंग इख्तियार करना चाहते हैं, आप इबादत करने नहीं आए हैं। अगर आप इबादत करने आए हैं तो आप अपने मामलात में देखिए कि जब आप कोई माल ख़र्च करते हैं तो उसमें आपके जहन में क्या बात होती है कि मैं अगर ख़र्च कर रहा हूँ, मेरा नाम हो, लोग मुझको जानें कि फ़लाँ साहब ने इस मस्जिद में ख़र्च किया, फ़लाँ साहब ने फ़लाँ साहब को कुछ पैसे दिए, वो खैर हैं। तो ये आप अपने लिए ख़र्च कर रहे हैं, खुदा के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप यही मामला खुदा के लिए करते हैं तो आपका हर अमल इबादत होगा जब आपका हर फ़ेल
اس کی رضا کے لیے ہو۔ تو عزیزو، عادت اور عبادت میں یہی فرق ہے۔ عبادت ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں خدا کی رضا ہو۔ اب اگر آپ سوتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، چلتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، بولتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ آپ کا وجود رضائے خدا کے لیے ہے، آپ کا جینا مرنا خدا کے لیے ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ کچھ خاص کام انجام دیتے ہیں کچھ خاص وجہوں پہ، تو وہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ اگلے